बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुवत्ता इमाम मालिक में ये हदीस शरीफ दर्ज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व यसखतु लकुम कीला व काला व इदाअतल माली व कसरतस सुआल, कि अल्लाह तबारक व ताला तुमसे ज़्यादा बातें करने और माल को ज़ाय करने और कसरत से सवाल करने से नाराज़ होता है। इस हदीस पाक के आखिरी हिस्से से ये हमें मालूम हुआ कि कसरत से सवाल करना जो है, बहुत ज़्यादा सवाल करना, ये अल्लाह तबारक व ताला को नाराज़ कर देता है। बहुत ज़्यादा बातें करना, गुफ्तगू करना जो है, ये क्यों अल्लाह ताला को नाराज़ कर देता है? इसलिए कि बाज़ औक़ात बंदा फ़ुज़ूल बातें कर बैठता है और ज़रूरत से ज़ायद बातें कर बैठता है, तो इसलिए ज़्यादा बातें करने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। और ज़्यादा बातें करने में बाज़ औक़ात खामखा के एतराज़ात जो है बंदा करता रहता है, तो खामखा जो एतराज़ात होते हैं, चूँकि उनका कोई फ़ायदा होता नहीं है, वो फ़ुज़ूल बातों में आ जाता है, तो इसलिए फ़ुज़ूल बातें करने वाले को भी अल्लाह नापसंद फरमाता है, इसलिए अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। तो बहरहाल इस हदीस पाक के एक हिस्से से तो ये मालूम हुआ कि ज़्यादा बातें करने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। नंबर 2, माल ज़ाय करने से भी अल्लाह नाराज़ होता है। माल ज़ाय करने की क्या सूरत है? फ़ुज़ूल खर्ची कर देना, बेजा माल खर्च कर देना, या किसी को कर्ज़े के तौर पर देना और उससे ना मांगना और उससे तकाज़ा ना करना, अच्छा जी दे देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, या तो मुस्तकिल तौर पे उसे माफ़ कर दिया जाए या फिर जो है उससे बार बार मांगा जाए। हुक्म भी यही है कि किसी को कर्ज देने के बाद बार बार मांगते रहो कि कभी तो वो दे ही देगा, और इस तरह खुली छुट्टी दे देना, चलें जी दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, तो याद रखना चाहिए कि ये भी एक माल का ज़िया है और अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। एक और सूरत माल के ज़ाय करने की ये भी है कि माल की हिफाजत ना करना, जो भी आए उठा के ले जाए। जिस तरह के घरों के अंदर आम तौर पे पैसे रख दिए जाते हैं, बच्चे उठा लेते हैं या कोई और उठा के ले जाता है, फिर घर के अंदर तरह तरह के मसाइल, जी फलां ने उठाए होंगे, फलां ने उठाए होंगे। तो इस मुसीबत से बचने के लिए कि इस तरह घर वालों पर जी मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात करना कि फ़लाँ ने उठाए होंगे, फ़लाँ ने उठाए होंगे, हालाँकि उसने उठाए भी ना हों, तो इस तरह जो घर के अंदर झगड़ा और फ़साद का ये सबब बनता है, तो इससे भी बचना चाहिए और इस तरह माल को ताले के अंदर, किसी अलमारी के अंदर बंद रखना चाहिए, ताकि कोई ले ना जाए और इस तरह बदगुमानी से भी बचा जा सके और घर की लड़ाइयों से भी बचा जा सके। और इसी तरह एक सूरत माल को ज़ाय करने की ये भी है कि किसी को देकर ना लिखना, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, कि जब ईमान वालों तुम लेन देन करो तो तुम लिख लिया करो। अब अगर तकल्लुफ़ करके ना लिखा, बाद में कर्ज लेने वाला मुकर गया कि जी मैंने तो आपसे लिए ही नहीं है, तो इस तरह जो नहीं लिखा, तो उस सूरत में एक तो माल ज़ाय हो गया, उसका गुनाह, और दूसरा जो है ना, अल्लाह के हुक्म पर लिखने वाला अमल नहीं किया कि लिख लेता माल ज़ाय ना होता, तो ये नहीं लिखा, ये और गुनाह। इसलिए हज़रत
पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान में इसी आयत के तहत लिखते हैं कि जो बंदा किसी को कुछ देकर ना लिखे, माल बाद में ज़ाय हो जाए, चाहे उसके मुकरने से या किसी भी वजह से, तो उसको जो है वो सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर सवाब लेना है तो लेन देन करते वक्त ज़रूर लिखना चाहिए। हम लोग थोड़ा तकल्लुफ़ करते हैं, जी ये भाई है क्या कहेगा, दोस्त है क्या कहेगा। तो इस तरह भाई और दोस्त क्या कहेगा इसकी तरफ तो हमारी तवज्जो जाती है, लेकिन उधर अल्लाह ने जो फरमाया है कि तुम लेन देन करते वक्त लिख लिया करो, इस तरफ क्या तवज्जो नहीं जाती कि हमारे खालिक व मालिक ने फरमाया तुम लिखा करो। तो अल्लाह रसूल के अहकामात की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, ना ये कि तकल्लुफ़ करें कि जी वो फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा। ये भी तो ज़हन में आना चाहिए कि हमारा रब क्या फ़रमाएगा अगर हमने उसके हुक्म पर अमल ना किया। तो इसलिए लेन-देन करते वक़्त ज़रूर लिख लेना चाहिए ताकि वो माल जो है वो ज़ाय ना हो, हम लेने के हकदार हों। बिलफ़र्ज़ अगर कर्ज़ लेने वाला फ़ौत हो जाता है, उसके जो वरसा हैं हम उनसे जो है वो तकाज़ा कर सकें। तो बहरहाल माल किसी भी सूरत में ज़ाय होता है, अल्लाह तबारक व तआला इससे नाराज़ होता है। इसलिए जिस तरह जान बचाना फ़र्ज़ है, इसी तरह हलाल कमाई से जो माल कमाया उसका भी जी ख्याल रखना, उसको महफूज रखना जो है ये भी समझे फ़र्ज़ है। तो इसलिए इस तरफ भी ज़रूर तवज्जो की जाए। नंबर 3 के सवाल कसरत करने से भी अल्लाह ताला नाराज़ होता है। इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। एक तो भीख माँगना बहुत ज़्यादा, कि ज़रूरत ना हो ख़ामख़वाह भीख माँगते रहना, ये भी अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। अल्लाह ताला इसकी वजह से सवाल करने वाले और भीख माँगने वाले से नाराज़ होता है। और इसी तरह बाज़ औक़ात बंदे के पास इतना कुछ होता है कि उसका गुज़ारा हो सकता है, फिर लोगों से जो है उधार माँगता है कि मुझे इतना दे दो। तो इस तरह जो है ये सवाल करने का जो उसने दरवाज़ा खोला, तो फिर हमेशा उसका ज़हन बन जाता है, पास सब कुछ होने के बावजूद लोगों से माँगता फिरेगा। तो इसलिए भीख माँगने और ख़ामख़वाह किसी से उधार लेने की सूरत में चूँकि अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है, तो इसलिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि किसी से खामखा सवाल ना करें, भीख ना माँगें। और साथ एक अहम सवाल ये भी है कि क्या मस्जिद में ज़रूरतमंद को सवाल करना जायज़ है? याद रखिए कि अपनी ज़ात के लिए मस्जिद के अंदर सवाल करना, भीख माँगना जो है वो जायज़ नहीं है। अलबत्ता कोई और किसी के लिए सवाल करे, मसलन इमाम साहब हैं या कोई मुतवल्ली खड़ा होके कहे कि जी ये ज़रूरतमंद है, तो आप इसके लिए ताउन फरमा दें, तो ये जायज़ भी है और बल्कि बहुत अच्छा है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के लिए इस तरह के सवालात जो है वो फरमाते और अपने सहाबा किराम को हुक्मन फरमाते कि तुम जो है इस ज़रूरतमंद आदमी के साथ तामुन करो। और जब बहुत तामुन हो जाता, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो जाते थे कि एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो गई है। तो बहरहाल आखिर में फिर यही गुजारिश करूँगा कि 3 कामों की वजह से अल्लाह नाराज़ होता है, तो इन 3 कामों से हमको बचना होगा। क्या-क्या? ज़्यादा बातें करने की वजह से, और माल ज़ाय करने की वजह से, और ज़्यादा सवाल करने की वजह से। दुआ है अल्लाह ताला की पाक बारगाह में जो कुछ कहा हमें सही-सही अमल की तौफ़ीक अता